स्वागत है दोस्तों आपका। मैं अनिल वस और हमेशा की तरह आपके लिए आपकी राशि उसका क्या फलित होगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की। 2015 नया साल, पिछले साल के दुख सुख की बातें खत्म हुई, कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुए, कुछ दोस्त नए बने, कुछ पुराने दोस्त विदा हुए। ये जीवन ही ऐसा है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चरय वेती, चलते रहो चलते रहो। उत्तिष्ठ अमृतस्य पुत्रा, वेदों की अगर बात करें तो वो कहते हैं तुम सब अमृत के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा समाया हुआ है आत्मा के रूप में। तुम सब एक समान हो, मिलजुल के प्रेम भाव से रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ऐसा उपनिषदों का उद्घोष अतीत में भी प्रिय था और आज तो और भी ज्यादा इस उपदेश की सबको पालन करने की आवश्यकता। जी हां, कन्या राशि यानी वर्गो साइन की हम बात कर रहे हैं। आपका भी स्वामी बुध है, लेकिन फर्क है, मिथुन राशि में वायु तत्व प्रधान राशि है और ये जो राशि ये भूमि तत्व प्रधान है। इसमें धैर्य है, इसमें किसी भी बात को सुनने की पात्रता है। ऐसे व्यक्ति सोच के समझ के निर्णय लेने वाले होते हैं। पैसा बहुत प्रिय है, धन कमाना है, स्वाभिमान भी बहुत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने शार्प निर्णय से, लेकिन आलस्य आपका दुश्मन है, उससे दूर रहना है। चलिए बात करते हैं पहली तारीख से लेके पहली, दूसरी और तीसरी तारीख में क्या निर्णय होने वाले हैं। पहली तारीख में भाग्य साथ देने वाला है। अभी पिछले 1-2 दिन कष्ट के तकलीफों के गुजरे, लेकिन अब किस्मत मुस्कुरा रही है। बहुत मेहनत करी, उसका अब हमें फायदा होने वाला है। देव कृपाएं मिलने वाली हैं, ईश्वरीय कृपा मिलने वाली है। द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपा प्राप्ति के दिन अच्छे गुजरेंगे। अपने मित्रों के साथ मिलने का सहयोग बनेगा, घूमने फिरने के योग बनेंगे। परिवार में बच्चों के साथ आप कहीं ना कहीं घूमेंगे और इस घूमने से कुछ नए मित्र भी बनेंगे और ये आपके आनंद को बढ़ाने वाला होगा। तो ये दिन अच्छे रहे। 3 और 4 तारीख की अगर हम बात करें तो 4 तारीख को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि होता है। और ध्यान रखें, मंगल का प्रभाव, मंगल मित्रों से और पराक्रम से संबंधित है जिनकी कन्या राशि है, और आयुष्य से संबंधित है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कहीं चोट ना लगे। अपना स्वास्थ्य, कहते हैं ना जान है जहान है, तो इस बात के प्रति ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ 3 और 4 तारीख की स्थितियां, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नए मूवमेंट, आपकी बात सुनी जाएगी और आप जो बातें सोचेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने मित्रों के साथ सहयोग भी मिलेगा। और कुल मिला के ये समय अच्छा गुजरने वाला है, शुभ है। 5 और 6 तारीख की स्थिति में कुछ और फायदा, जैसे 5 तारीख को पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा आ जाती है। कहते हैं पूर्णिमा वाले दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दें, यानी जल में दूध मिला के दें और ओम सोमेश्वराय नमः ऐसा कहें। तो ऐसे करने से क्या होता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, ये भारत देश जो है अनुभवों का है, इसके अंदर शकुनों का महत्व है, इसके अंदर आशीर्वाद की बहुत महत्ता है। कहते भी है ना, दवा और दुआ। तो जी हाँ, दुआओं की बात है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने से मातृकुल का आशीर्वाद मिलने लगता है। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 और 8 तारीख की स्थिति, 8 तारीख में गणेश चतुर्थी का दिन है। 7 और 8 तारीख के अंदर कुछ व्यय होगा, कुछ श्रम अधिक होगा, और हो सकता है कि ये श्रम परमार्थ के लिए हो, लोक कल्याण के लिए हो। और इसमें किसी मित्र से मिलन होगा, किसी राजनैतिक, किसी अच्छे पहुंचे हुए व्यक्ति से बात हो सकती है, और उससे मिलने से आपकी किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है और आप बहुत आनंदित और प्रफुल्लित भी रहेंगे। यद्यपि श्रम बहुत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 11 और 12 तारीख की गणित देखते हैं। 11 तारीख का ये समय कुछ अच्छा हो गया है, वो जो भागदौड़ थी उससे थोड़ा चैन मिल गया है, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं।
आप किसी सोच में हैं, कोई कार्य ऐसा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो बॉस से संबंधित है, किसी दोस्त से कोई बात कही थी उसने वो बात पूरी नहीं करी है, कब होगा ये मेरा काम। ये चिंताएं स्वभावतः तंग कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मन अच्छा है और अपने इष्ट देव से, परमात्मा से प्रार्थना कर देनी चाहिए। जो काम ना हो सके वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और उसमें भी कुछ ना कुछ शुभ ही होता है, अच्छा ही होता है। 12 और 13 तारीख की 12 तारीख विवेकानंद जयंती। जी हाँ, विवेक, विवेक के आनंद अर्थात विवेकानंद। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य नरेंद्र सरस्वती से विवेकानंद बने, जिन्होंने सभी लोगों को एक सुंदर मैसेज दिया कि मिलजुल के प्रेम से रहना चाहिए। और सभी भाई बहनों करके उन्होंने कॉन्फ्रेंस में विदेशियों को जब संबोधन किया तो अद्भुत आश्चर्य के साथ साथ हर्ष की लहर फैल गई थी। भारत का एक सम्मान हुआ था। एक भारत का सन्यासी उस धर्म सभा में पहुंचकर भारत का मान की, सम्मान की उन्होंने पताका फहराई थी। 14 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, यानी सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं। सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो ये शुभ दिन है, गर्मियों का स्टार्ट माना जाता है। उत्तरायण में आने पर कहते हैं कि जो लोग शरीर छोड़ते हैं वो सीधा स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बनता है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने बच्चों के साथ कुछ विशेष विदेश जाने के योग बन सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्णय करने पड़ेंगे और ये आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, शुभ ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे की यात्रा करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। 15, 16 के अंदर किसी मित्र के साथ सहयोग, किसी दोस्त के साथ मिलजुल के कोई काम करने की योजना बना रहे हैं, पर मुझे लगता है उसमें फ़ायदा नहीं होगा, उसमें टेंशन ही होगी, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। और ऐसी स्थिति में किसी के साथ किसी को रुपया उधार ना दें, वापस मिलने के योग नहीं है। यद्यपि वो आपका मित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ों से भी हमें बचना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 17, 18 और 19 तारीख की स्थितियां कुछ अनुकूल होने वाली हैं। ऐसी स्थितियों में आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं से पैसे की प्राप्ति के योग बनेंगे। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है और मुझे लगता है कि इसकी आपको आवश्यकता पड़ रही है, और ये आवश्यकता आपके लिए शुभ होगी। इसमें कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका कपड़े का काम है या टीचिंग कोचिंग का आप कोई काम करते हैं, या आपकी कोई ऐसा कोई काम है जिसमें कमीशन से काम मिलता हो, तो उसमें भी आपको लाभ होने के चांसेस पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। 20, 21 और 22 तारीख की स्थितियां देखते हैं हम। ये कुछ शुभ समय आ गया है। ऐसे में आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के योग, कहीं किसी को रुपया दिया हुआ होगा तो उसके मिलने के योग बन जाएंगे। और ऐसी स्थिति में आप मित्रों के साथ सहयोग करेंगे, कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के भी योग बन सकते हैं, बच्चों के साथ भी घूमने फिरने के योग बन सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और ये निर्णय बच्चों के लिए शुभ होंगे। और आपको भी बहुत अच्छी तरह विचार करके किसी से राय लेके कुछ निर्णय लेने चाहिए और ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा है। शुक्र जो कि आपका धनेश भी है और भाग्येश भी है, जब वह छठे भाव में आता है तो कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से व्यय होता है। ये मंगल शुक्र की जो युति है, जब ये 12th हाउस को देखती है तो कुछ घूमने फिरने के योग, कुछ सुख सुविधाओं के योग, कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे के योग हो रहे हैं। और इसमें आपका धन भी व्यय होगा, कुछ सुखों की भी प्राप्ति होगी। लेकिन पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें। घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी में भगवती सरस्वती की आराधना और वंदना करके कार्य का आरंभ करना चाहिए। युगादि तिथि है और पत्नी के साथ विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पे जो क्लेश होते हैं उनसे आप थोड़ी दूरी बनाए रखें। थोड़े ध्यान, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत। 25, 26 और 27 तारीख में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है और हो सकता है कि कहीं ऊपर से उतरते वक्त कोई चोट इत्यादि ना लगे। पेट में व्याधि दिखाई दे रही है, कुछ कष्ट दिखाई देता है तो डॉक्टर इत्यादि से सलाह लेते रहें। और छोटी छोटी बातों पे उत्तेजना, आवेश और क्रोध से
अपने को बचाना है, इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। 27, 28 और 29 तारीख शुभ है, अच्छी है। ऐसे में अब भाग्य कुछ साथ देगा, कुछ पॉजिटिव विचारधारा बनेगी, पिता का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, देव कृपाएं भी मिलेगी। कहते हैं ना कि नेगेटिविटी कितनी ही हो, उसे दूर करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। और मुझे लगता है अच्छे और शुभ भावों से भरा हुआ व्यक्ति अपने आसपास भी शुभता और आनंद की स्थितियों को ही उत्पन्न करता है, ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है। 30 और 31 तारीख की स्थिति अनुकूल है, बॉस के साथ संबंध अच्छे हैं, मिल के कुछ विचारधारा होगी और कुछ परचेजिंग के योग दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि में अगर कहीं धन लगाने की व्यवस्था सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कमोडिटी इत्यादि में लगाएं, एकदम पैसा व्यय ना करें, खर्च ना करें। आपके लिए पन्ना रत्न, हीरा रत्न और नीलम रत्न, इसमें पन्ना और हीरा, पन्ना रत्न और हीरा रत्न दोनों शुभ हैं। पन्ना 6 सवा 6 रत्ती का, हीरा 1 कैरेट 1 सेंट का या 6 सेंट का ले सकते हैं। अगर हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा सूट करता है। 13 मुखी या 14 मुखी, ये दोनों रुद्राक्ष आपके लिए बहुत शुभ है। आपके लिए भगवान शिव की आराधना मंगलमय है। ओम ह्रां नमः शिवाय, ये मंत्र आपके लिए बहुत सुंदर। कुल मिला के ये महीना आपके लिए मिला जुला। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घूमने फिरने के योग हैं और आपकी जॉब में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देता है। मित्रों को धन इत्यादि से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें और ये नया साल आपके लिए शुभता लिए हुए होगा। जो भी सोचें सोच समझ के सोचें, आलस्य का परित्याग करें और अपने अवसर को ठीक समय पर पहचानें, आपको लाभ होगा। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।